नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में जो है नए सिलेबस जो 2020-21 के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो है घन व घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये वाला जो सिलेबस है हमें निर्धारित किया, बाकी को सिलेबस से हटा दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। जो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया था पहले जब हमने अध्ययन किया इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका। घनाभ का TS टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई, यानी 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। चारों दीवारों में जो है छत और फर्श दोनों नहीं है, केवल चारों दीवारें आएगी तो क्या हो जाएगा उसका 2 इंटू H और L प्लस B, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सिलेबस उसका होगा। अब देखिए, इसका चारों दीवारों के साथ में जैसे खुले हुए ढक्कन वाला संदूक हो, बिना ढक्कन का संदूक हो, या फिर कमरे में कलर करवाना हो, पेंट करवाना हो, तो उसके लिए क्या होगा, कलर पेंट करवाना तो फर्श काम में नहीं आएगा, केवल चारों दीवारों और छत काम में आएगा। और खुले ढक्कन का अगर कोई बॉक्स है तो उसमें ढक्कन है ही नहीं, तो उसमें भी चारों दीवारें और उसका जो फर्श काम आएगा। तो ऐसे में उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, चारों दीवारों तथा छत या फर्श में से कोई एक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, चारों दीवारों को क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू H L प्लस B और प्लस छत हो या फर्श हो उसका क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू B। ये हो गया इसका, यानी 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ये किसका हो गया, छत या फर्श है उसका क्षेत्रफल आ गया, और ये चारों दीवारों को आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन की बात करें तो घन का TS, घन में क्या होता है, चारों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर होती है, तो उसमें आ गया 6L स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसमें, 6L स्क्वायर आ गया। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका चारों दीवारों का क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर, जो भी होगा उसका। इसका विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण आ जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और इसका विकर्ण जो है घन का विकर्ण L√3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। चैप्टर 13.1 एक एग्जाम्पल देखिए। हामिद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी बनाई, जिसकी प्रत्येक का घनाकार टंकी है, जिसकी लंबाई कितनी है, प्रत्येक का बाहरी किनारा घनाकार पानी की टंकी का बाहरी किनारा जो है
1.5 मीटर लंबा, यानी ये एल हो गया। और इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए, केवल फर्श को छोड़ते हुए बाकी पर इसको 25 सेंटीमीटर उजाले वर्गाकार टाइलें लगानी। वर्गाकार टाइलों की माप जो है 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो देखिए हल करते हैं हम। घनाकार पानी की टंकी का एक किनारा 1.5 मीटर लंबा, यानी 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बदले इसको। अतः पानी की टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई तली में नहीं लगा रहे ना, जिससे जितने में हमें टाइलें लगानी उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 पृष्ठ हो गए, तो 5 L स्क्वायर, तो 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्गाकार जो टाइल लगा रहे हैं उस टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है, तो भुजा इंटू भुजा, तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या जो है कितनी हो गई, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, 5 इंटू 150 इंटू 150 बटे 25 इंटू 25, ये 6 आ गया। तो कितना आ गया, 6 में 30, 180 टाइल। कितने आ गए, 180। अब क्या पूछ रहा है इसमें, ये तो टाइलों की संख्या आ गई। अब यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है, तो टाइलों का कितना खर्चा करना पड़ेगा। अब चूंकि एक दर्जन या 12, एक दर्जन में कितनी होती है, 12 टाइलों का मूल्य 360 रुपये, इसलिए एक टाइल का मूल्य कितना हो जाएगा, 360 बटे 12, 30 रुपये। इसलिए 180 टाइलों का कितना हो गया, 180 इंटू 30, 18 दिए 5400 रुपये आंसर आ गया, 5400। तो टाइलों का मूल्य कितना आ गया, कुल खर्चा कितना आ गया टाइलों का, 5400 रुपये आ गया इस पर। अब क्वेश्चन देखिए कुछ इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई तो कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई जो है 3 मीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की चारों दीवारें और छत पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात करो। चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी करवानी है, तो पहले तो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालो और उसको फिर 7.5 रुपये 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, कमरे की चारों दीवारों व छत पर सफेदी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई
प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है 4, 3 मीटर। 5 + 4 5 × 4 6, 5 और 4 9 प्लस 5 चौके 20, 54 + 20 कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्र। इतने पृष्ठ पर हमें सफेदी करवानी है, सफेदी करवानी योग्य जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आ गया कितना 74 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा क्या हो जाएगा 7.50 × 74, 0 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20 हासिल की 2, 7 चौक 28 से 2 30, 0 7 पंजे 35 हासिल के 3, 7 7 49 और 3 52, 555 रुपये। कितना आंसर आ गया उसका 555 रुपये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप दे रखा है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतनी है तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। दे रखा है इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो आयताकार हाल, आयताकार के फर्श का परिमाप कितना दिया गया है 250 मीटर। और क्या दिया गया इसमें 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दर से पेंट दीवारों पर, चारों दीवारों पर पेंट करवाने का खर्चा जो है 15,000 रुपये। तो हाल की ऊंचाई याद, क्या याद करना अपने को ऊंचाई। तो देखिए भाई फर्श का परिमाप, तो फर्श क्या होता है आयताकार ही होता है, तो परिमाप क्या होगा भाई आयताकार फर्श है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 250 और लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ जाएगा 250/2 125 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया 125 मीटर आ गया। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पेंट करवाने का खर्चा, चारों दीवारों पर पेंट करवाने का खर्चा क्या होगा भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंटू दर बराबर कुल खर्चा। तो चारों दीवारों का कुल टोटल सरफेस एरिया इंटू दर बराबर कुल खर्चा। तो ये तो कितना हो गया चारों दीवार 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू दर, दर कितनी है 10 रुपये और कुल खर्चा कितना आ गया 15,000 क्या आ गया। तो 2 × ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी 125 इंटू 10 बराबर 15,000। ऊंचाई का मान ज्ञात करना अपने को, तो इसलिए ऊंचाई बराबर कितना आ गया 15,000 बटे 2 × 125 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट दो उसको 750
और 750 में 125 का भाग कितने बार गया? 6 बार। 6 पंजे 30, हाँ 6। तो ऊंचाई कितनी आ गई इसकी? 6 मीटर आंसर आ गया। ऊंचाई आ गई इसकी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, देखिए घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार डिब्बे का किनारा कितना? 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर। और एक अन्य आयताकार, एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई तो है कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या क्या दो बातें ज्ञात करने में, एक तो क्या ज्ञात करना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा में इसमें ज्ञात करना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। किस डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 भुजा स्क्वायर, तो 4 इंटू इसकी भुजा कितनी है? 10, 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई कितनी है? 8, और लंबाई कितनी है? 12.5 इंटू चौड़ाई 10, 16 इंटू 22.5, तो कितना आ गया? 16 पंजे 80, हासिल की 8, 16 दूना 32 और 8 40, हासिल की 4, 16 दूना 32 और 4 36, ये पॉइंट लगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन तो कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घना आप क्या करेगा? 360 सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा हुआ? घन का। कितना? घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय ज़्यादा हुआ, कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। सेकेंड, घनाकार डिब्बे का TSA 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और घना आपके आकार का घनाकार डिब्बे
का TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LB 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, यही तो है। 12.5 इंटू 10 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। 12.5 को 10 से गुणा करो तो कितना हो गया 125 प्लस 80 प्लस 8 पंजे 40 हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल की 2, 8 1 8 और 2 10, ये पॉइंट है। इतना हो गया। अब जोड़ो इसको 125 225 305 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आया 600, इसका आया 610। तो किसका कम आया घनाकार। अतः घनाकार डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, यह आंसर आ गया। इस प्रकार इसके क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। धन्यवाद।